हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे नाप लगाएंगे। तो देखिए, लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड वाला हिस्सा हम अपने साइड रखेंगे। सबसे पहले हम देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम इस फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ का नाप लगाएंगे। तो आपका जो भी मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग नाप लगा लीजिए। तो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 14.5 इंच की हमने हमारे ब्लाउज़ की लंबाई ली है। 5.5 इंच का हमने शोल्डर लिया है। 6 इंच का हमने आर्म होल लिया है। अब इस तरीके से देखिए दोनों लाइनों को मिला लेना है। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपका चेस्ट है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। तो हमने 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 इंच ले लिया है। उसमें हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ले ली है। कमर में भी हमने देखिए 4th पार्ट लिया है। जो भी आपकी कमर है उसको आपको चौथा भाग लेना है। उसमें हमने 1 इंच का टक्स लिया है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। अब यहाँ से देखिए सारे लाइन को मिला लेना है। अब देखिए, आर्म होल की गोलाई के लिए हमने इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखा है और इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई का नाप लगा लिया है। अगर आपको भी आर्म होल की गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है तो आप फ्रेंच कर्व की सहायता से इसमें गोलाई दे सकते हैं परफेक्ट तरीके से। अब देखिए, हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई हमने ली है वो 2.5 इंच ली है। गले की लंबाई हमने 10 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से आपको एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब देखिए, फ्रेंच कर्व को रखकर हम इसमें राउंड शेप देंगे। इस तरीके से गले की गोलाई का हम शेप देंगे। हम इसमें सिंपल राउंड नेक बना रहे हैं। आप अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें टक्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको बीच के सेंटर से रखना है टेप को। 4 इंच की इसकी चौड़ाई लेंगे हम और 5 इंच की हम लंबाई ले रहे हैं। आपके ब्लाउज़ में जितनी भी टक्स की लंबाई है आप नाप लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर टक्स की लंबाई ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ से लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड हाफ हाफ इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो हमने बैक पार्ट में लंबाई 14.5 इंच रखी थी। आगे हम बेल्ट वाला बना रहे हैं ब्लाउज़, तो इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने 15.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है और यहाँ से लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, शोल्डर हम लगाएंगे 5.5 इंच, आर्म होल हम लगाएंगे 6 इंच। दोनों लाइन को इस तरीके से सीधा कर लीजिए। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, 36 के अकॉर्डिंग हम 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन हम लेंगे और इसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में टक्स के लिए। और यहाँ से लाइन को सीधा हम ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक। अब देखिए, आर्म होल का नाप लगाएंगे। इस तरीके से फ्रंट कर्व को रखेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। बैक पार्ट पे हमने आर्म होल की जितनी गोलाई ली थी उसी के अकॉर्डिंग हमने गोलाई अभी लगाई है। फ्रंट पार्ट जब हम कट करेंगे तब इसमें आगे की तरफ गोलाई का नाप हम लगाएंगे।
इस तरीके से देखिए लाइन को सीधा यहाँ पे हम मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको ऊपर की तरफ से टेप को रख के 13 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और कमर के पास से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। दोनों निशान को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हम बेल्ट का शेप देंगे। अब देखिए हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई हमने ली है बैक पार्ट के लिए, वही गले की चौड़ाई हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली है। गले की जो लंबाई हम ले रहे हैं वो 6 इंच ले रहे हैं। गले की जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जितना आप छोटा या बड़ा गला पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने गले का नाप लगा लीजिए। इस तरीके से देखिए बॉक्स बनाइए और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट वाले पार्ट को भी हम कट करके अलग निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो बेल्ट है, फ्रंट पार्ट में जब हम टक्स लगाएंगे तो 1 से 1.5 इंच हमारा ये जो टक्स डलेगा तो बेल्ट हमारा बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ से 1.5 इंच बेल्ट को कट करके निकाल दिया है। तो देखिए इस तरीके से जब ये टक्स डलेगा तो हमारा बेल्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई का नाप नहीं लगाया था, तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ आपको आर्म होल की गोलाई का नाप लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से टेप को रखेंगे इस तरीके से। ये जो आगे की तरफ हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है इसको छोड़ते हुए हम यहाँ से टेप को रख के 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ हम टक्स के लिए 2.5 इंच लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। हाफ इंच दोनों तरफ टक्स का निशान लगा लीजिए। अब देखिए हम यहाँ से दूसरा टक्स के लिए बीच का सेंटर आपको इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ से आपको टेप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बीच का सेंटर हम निकालेंगे। और देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से टेप को रखना है और 2 इंच पे निशान लगाना है। और एक निशान हम 2 इंच पे इस तरफ लगाएंगे आर्म होल की साइड और 2 इंच पे हम यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके से 2-2 इंच पे हमने 3 पॉइंट बना लिए हैं। और यहाँ से देखिए इस तरीके से हमको टक्स का नाप लगा लेना है। हाफ इंच हम यहाँ पे टक्स का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। चारों टक्स को हमको इसी तरीके से तैयार कर लेना है नाप लगा के। तो देखिए इस तरीके से हमारा सर्कल बन के तैयार होना चाहिए। जब हमारा सर्कल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार होता है तो हमारे ब्लाउज़ में फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है और बैक पार्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आर्म होल का नाप होना बहुत ज़रूरी है। तो परफेक्ट आर्म होल का जो नाप है वो इस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ हमने हाफ इंच सिलाई के लिए यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब टेप को आपको इस तरीके से रखना है और राउंड शेप को नापते हुए आर्म होल का नाप निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने गोलाई को नाप लिया है और हमारा जो आर्म होल आ रहा है वो 8 इंच आ रहा है। तो आप भी इस तरीके से अपने आर्म होल की जो गोलाई है उसको नाप सकते हैं और परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास स्लीव्स के लिए इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो आर्म होल का नाप लगाने के बाद हमारे पास ना मार्जिन के लिए फैब्रिक नहीं है, तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे। जितना फैब्रिक हमारा कम पड़ेगा इसमें हम उतना जॉइंट लगाएंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप इसमें कोई जॉइंट मत लगाइए और हमारे पास फैब्रिक कम है तो इसमें हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा। दोनों स्लीव्स की कटिंग हम एक साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे कट करके।
अब हम अपनी आस्तीन की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है वो 3.5 इंच है। 3.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। आस्तीन की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो हमारी जो गोलाई है वो 14 इंच है, उसका हाफ इंच हम लेंगे 7 इंच। 2 इंच की हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। 8 इंच हमारा आर्म होल आया है। नीचे की तरफ से देखिए हम यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से हमको अपने स्लीव्स का शेप देना है। इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स का शेप आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स में जो फैब्रिक कम पड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखना है। उसके ऊपर इस तरीके से हम स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स का शेप बनाते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से स्लीव्स के लिए ये जो फैब्रिक कम पड़ा था इसकी भी कटिंग हमने कर ली है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और स्लीव्स तीनों पार्ट की हमारी जो कटिंग है वो हो गई है। अब हम इन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उन मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक के साथ भी हमने इसको कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको आज की ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तो जल्दी ही मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।